बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आईं। लखनऊ के कांचीराम स्मारक पार्क में बुलाई गई रैली में मायावती ने एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से सीधा संवाद किया तो दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता से बाहर हो जाती है तभी इन्हें पीडीए की याद आती है। इसके साथ ही उन्होंने कांचीराम स्मारक पार्क के रख रखाव के लिए प्रदेश की योगी सरकार का भी आभार जताया। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। मायावती के इस हमले पर अब अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया है। शायराना अंदाज में बिना मायावती का नाम लिए अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा, क्योंकि उनकी अंदरूनी सांठ-गांठ है जारी, इसलिए वो हैं जुल्म करने वालों के आभारी। जाहिर है अखिलेश ने पलटवार करते हुए इशारों में एक तरफ बीजेपी के साथ मायावती की सांठगांठ का आरोप लगाया और दूसरी तरफ सीएम योगी पर भी हमला बोल दिया। मायावती की रैली खत्म होने के ठीक बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो तमाम सवालों के बीच मायावती का उन पर किया गया हमला भी था। अखिलेश यादव ने फिर से वही बात दोहराई कि उनकी अंदरूनी सांठ-गांठ अभी जारी है। याद दिलाया कि कांचीराम को इटावा सांसद बनाने में नेताजी का योगदान था। इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठ-गांठ अभी जारी है। और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। नेताजी, डॉक्टर राम मनोहर और बहुत सारे यहाँ साथी होंगे, वो जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी और नेताजी का संघर्ष हमेशा रहा है कि दबे कुचले, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित लोगों को कैसे सम्मान और उनको सम्मान के साथ साथ राजनीतिक हैसियत कैसे बढ़ाई जाए, उस पर लगातार काम करते रहे। और हमारे साथी जानते होंगे कि मान्यवर काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सब का, और यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा। कांचीराम स्मारक पार्क के रख रखाव की बात आई तो भी अखिलेश यादव ने सपा सरकार में किए गए काम की याद दिलाई। बोले, सपा की सरकार में मेंटेनेंस और रख रखाव के निर्देश दिए गए थे। बीजेपी ने सही से रख रखाव किया होता तो पत्थरों का रंग काला नहीं होता। और यहाँ तक जब एक दिन मैंने देखा, जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था, कि यहाँ पर खजूर के पेड़ सूख गए हैं। जो खजूर के पेड़ लगे थे बाउंड्री पर और अंदर वो सूख रहे हैं और कई पेड़ सूख गए हैं उसके अंदर, तो उन पेड़ों को बदल करके अच्छे पेड़ों को लगाने का काम, जिसमें वाशिंगटोनिया और एक पेड़ क्रोसिया, आप देख लेना, जब आप राइट टर्न मारेंगे एयरपोर्ट के लिए तो राइट पेड़ खजूर के सूख गए थे। जितने पेड़ लगे वो क्रोसिया के लगे, और जहां जहां पेड़ सूख गए थे वहां क्रोसिया के लगे होंगे और अभी फ्लावरिंग देखे रहे होंगे, या फिर हो सकता है 15-20 दिन बाद आप उन पेड़ों पर फ्लावरिंग देखेंगे। और वो ऐसे ट्रीज हैं कि पत्तियां गिर जाती हैं और केवल फूल रह जाते हैं। और सदन में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मैंने कहा था कि उनके फूलों का रंग भी पिंक है। तो मेंटेनेंस के साथ साथ पेड़ों का रखरखाव, और अगर पूरा आज चारों तरफ देखोगे, मूलश्री के पेड़ लगाना, कैजरोनिया का पेड़ लगाना, कचनार के पेड़ लगाना, उसके अंदर कचनार के पेड़ लगे हैं,
तोसिया के पेड़ लगवाए, मोलश्री के और पेड़ बढ़वा दिए, जो पीपल सूख गए थे उनको और लगवा दिया। सच्चाई तो यह है, पत्थरों का रंग आज भी अगर आप देखोगे, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से रखरखाव किया होता तो पत्थरों का रंग काला नहीं होता। आज देख करके आइए, पत्थरों का रंग काला है। तो ये कौन सा मेंटेनेंस कर रहे थे, ये कौन सा रखरखाव कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा, बीजेपी बड़ी जमीनें बेचना चाहती है, बसपा को सतर्क रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हो सकता है साठगांठ होगी, इसको भी बेच दें। देख लीजिएगा आप, लखनऊ की कीमती जमीनें भारतीय जनता पार्टी बेचने का प्रयास करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।